लेकर हम दीवाना दिल। हाँ मम्मा, मेडिसिन ले ली, आइसक्रीम लेकर आते हैं। अरे बेटा, आइसक्रीम की कोई जरूरत नहीं है, तो बस जल्दी से घर आ जा। आपका बीपी लो है ना, आइसक्रीम खाओगे तो हाई हाई फील करोगे। हम आते हैं। अब भैया हमें भी 2 आइसक्रीम दे दीजिए। जी। सॉरी सॉरी, वो गलती से लग गया, सॉरी। क्या सॉरी सॉरी, हम आपकी बेटी की डांस टीचर नहीं है, अजनबी है। अब आइसक्रीम लगाई है ना तो पोछिए। थोड़ी सी लगी है, पहुंच लो खुद। क्यों पोछे? आपने लगाई है ना तो आप ही पोछिए। आप में बहुत अकड़ है ना, तो थोड़ी सी अकड़ टूटनी भी जरूरी है। पोछिए पोछिए। अरे थोड़ी सी आइसक्रीम लगी है, क्यों नाटक कर रही हो? हमने कहा ना पोछिए, आपको ही पोछना पड़ेगा। पोछिए। ये लो, पहुंच लो। पोछ दीजिए। इतनी सी तो आइसक्रीम लगी है, क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? चुपचाप आराम से पहुंच लो ना, इसे दे रहे हैं तुम्हें हम रुमाल। अब लग गई ना बहुत सारी, अब पोछ दीजिए। आइसक्रीम तो आपको ही पोछनी पड़ेगी, आपने लगाई है तो आप ही पोछिए। अकड़ भी तो टूटेगी ना। पोछिए, बह के नीचे गिर जाएगी। पोछिए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। गुड। देखो, हम जानते हैं कि किन्नी ने तुम्हें हमारी बीवी की तस्वीर दिखाई है और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। बस हम तुम्हें इतना ही कहेंगे कि भूल जाना कि वो तुम्हारी तरह दिखती थी, हर दुआ में बस। तू शामिल। भैया जी, आपकी आइसक्रीम। मिस्टर सम्राट सिंह, अकड़ कम रखेंगे तो जिंदगी हल्की फील होगी और फिर आपको 2 बातें रियलाइज भी होंगी। पहली कि अगर हमारी शक्ल आपकी वाइफ तारा से मिलती है तो आपको हमारे साथ रूड नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कि आप आइसक्रीम पोंछते समय मुस्कुरा भी सकते थे। मुस्कुराते रहिए और आइसक्रीम खाते रहिए। बाय। भैया ये ले लीजिए और हमें 2 आइसक्रीम दे दीजिए। ठीक है। टिश्यू दीजिए ना पहले। पापा आइसक्रीम। चलो।
हमारी डांस टीचर तो चली गई, अब हमें डांस कौन सिखाएगा? क्या हुआ? वर्तिका का इंतजार कर रहे हो क्या? हम किसी का इंतजार नहीं करते हैं। हम अपनी बेटी के लिए नई डांस टीचर लेके आएंगे, एकदम बेस्ट वाली, जो हमारी बेटी को एकदम बेस्ट ट्रेनिंग देगी। ओके पापा। जाओ। आइसक्रीम तो आपको ही पोंछनी पड़ेगी। आपने लगाई है तो आप ही पोंछिए। अकड़ भी तो टूटेगी ना। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, प्लीज इसे खोलिए। अच्छा, वर्तिका चली गई यहाँ से। शायद वो समझ गई है कि उसका यहाँ ना आना उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। 300 रुपए से भी कम में खरीदें इस लिविंग रूम की शानदार चीजें सिर्फ Amazon.in पर। गाड़ी रुकिए। क्या हुआ बेटा? हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सम्राट सिंह के घर जाएंगे। क्यों? क्या हुआ अचानक? मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सम्राट सिंह के घर ही जाएंगे। हाँ। नहीं, नहीं। वर्तिका, क्या हुआ बेटा? क्या देख रही हो? मम्मा, कल रात सपने में हमें किसी ने जंजीर से बांधकर एक चौराहे पर खड़ा कर दिया था और वो चौराहा यही है। मम्मा, मम्मा, हो ना हो, हमारे सपनों का इस शहर से कोई तो कनेक्शन है। और इस शहर से क्या, सम्राट सिंह के घर से कनेक्शन है, क्योंकि जो हंटर हमें सपने में दिखा था वही सेम हंटर हमें उनके घर की दीवार पर दिखा था। और हो सकता है कि फिर वो शेर का मास्क, जंजीरें, ये सब भी उनके घर में मिल जाए। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा हंटर तो किसी के भी घर में हो सकता है ना। माँ, लेकिन वही कॉरिडोर जिससे हमें घसीट के लिए जाया जा रहा था, वही सेम कॉरिडोर सम्राट सिंह के घर में भी था। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते हैं ना। वर्तिका बेटा, तुम यहाँ सगाई करने के लिए आई हो, और अगर ऐसे मौके पर तुम्हें शहर में तुम्हारे सपने परेशान कर रहे हैं तो तुम्हारा इस शहर से चले जाना ही अच्छा है। एक बार इस शहर से चले जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग से इस शहर से जुड़ी यादें भी चली जाएगी और फिर तुम इस शहर में वापस आना ही मत। वर्तिका बेटा, क्या सोच रही हो? चलो यहाँ से। रन अवे और फेस ऑफ, भाग जाओ या फिर सामना करो, यही दो रास्ते होते हैं ना। आपने ही सिखाया है, तो फिर हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे
फेस ऑफ करेंगे ताकि कल को हमें अफसोस ना हो कि हमें अपने सपनों का सच पता चल सकता था, लेकिन हम इस शहर से डरकर भाग गए। इसलिए हम नहीं भागेंगे, सच का पता करेंगे। एक बार सच का पता चल जाएगा तो फिर ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन प्लीज मम्मा, अभी हमारे साथ घर चलिए ना। चलिए मम्मा। वर्तिका, मम्मा, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें कुछ नहीं होगा, आप है ना हमारे साथ। तो चलिए। सो बेटा, हम आपके लिए एक नई डांस टीचर लेके आए, बहुत जल्द मिल जाएगी, जो आपको अच्छे से डांस सिखाएगी। और एक बात, आज छुट्टी के बाद आपको बड़े पापा लेने आएंगे। पापा को थोड़ा काम है, हमारी एक मीटिंग है अर्जुन, तो हमें वहां जाना है, ठीक है? नो प्रॉब्लम पापा। चले चल। गाड़ी अभी गई है, 10 मिनट बाद अंदर जाएंगे। प्रिंसिपल साहिबा, बेटी के बारे में सुने आपके, सुन के बड़ा बुरा लगा, माफ कीजिएगा। जी कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। सुने बेटी का ब्याह तय कर दी हैं आप, किसके साथ तय की हैं? जी लड़का जौनपुर का है, बहुत अच्छा परिवार है। जी, नाम पता पूछिए, नाम पता। अब पूछ रहे थे कि लड़का का नाम का है, करता का है, का है कि जौनपुर में बहुत लोग हैं हमारे रिश्तेदार, यही लिए पूछ रहे थे आपसे। नमस्ते आंटी। जी आप कौन? वो हम सम्राट सर। वो हम सम्राट सर के ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने एक फाइल लाने के लिए भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोडाउन में रखी है, ऐसा उन्होंने कहा। हे भगवान, ये तो वर्तिका की आवाज है। वो सम्राट जी की एम्प्लॉय बनकर गई है, पता नहीं क्या होगा वहाँ। बहन जी, वो हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? जी। उसने तो फोन ही काट दिया। आप जाइए, फाइल ढूंढ लीजिए, गोडाउन उधर है। जी। अम्मा जी, आप प्रिंसिपल को एक बार और फोन कीजिए ना, पर पता कीजिए कि जौनपुर का कौन लड़का है और कहाँ रहता है। फोन कीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमें पता करना होगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। बेटी है कहाँ? हमें ढूंढनी होगी। हेलो सर, बलिया वाले क्लाइंट भी आ रहे हैं आज। अरे यार, उनकी फाइल तो घर पे रह गई, हम लेके आते हैं। ये बेटी आखिर गई कहाँ?
दादा हो दादा, अम्मा जी ये लड़का कौन सा फाइल ढूंढने आया है? तब से पूरा गोडाउन खंगाले पड़ा है। अब सम्राट ने भेजा है फाइल ढूंढने के लिए तो ढूंढने दो ना। हमने किसे भेजा है? बेटा तुम्हारे ऑफिस का लड़का है, फाइल ढूंढने के लिए भेजा था, फाइल ढूंढ रहा है। हाँ बाबा जी, तब से अंदर ढूंढे पड़ा है। कौन है? क्या ढूंढ रहा है? कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? और तुम ही पेटी में क्या ढूंढ रहे थे? हे भगवान, यहाँ कब टूट गया? वहां पता नहीं वो क्या क्या तोड़ रही होगी। बचपन से ही जिद्दी है, हमेशा अपने मन की करती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? दादा हो दादा, भेस बदल करके हमरे घर में? हाँ, यहाँ झूठे लोगों के यहाँ? इस पेटी में क्या है हमें वो देखना है। क्या देखना पेटी में तुम्हें? तुम्हें पेटी से क्या मतलब है? सम्राट सर, हम कुछ चुराने या ले जाने नहीं आए हैं। हमें बस एक बार ये देखना है कि इस पेटी में क्या है। एक बार मिल जाएगा फिर हम चले जाएंगे। ये हमारा घर, हमारी पेटी, और इस घर में मर्जी भी हमारी होगी, और हम चाहते हैं कि तुम इस घर से इसी वक्त बाहर निकल जाओ। प्लीज ना, हमें एक बार पेटी में देखना है क्या है। हमने कहा ना घर से बाहर निकलो। हमें देखना है क्या है उसमें, प्लीज। वर्तिका, सम्राट जी कह रहे हैं जाओ मतलब जाओ, समझी? चलो यहाँ से। अरे प्लीज हमें एक बार देखने दीजिए ना। अरे उधर देखो। ये क्या कर रही हो और क्या चाहिए तुम्हें? न्याय चाहिए। अरे कैसा न्याय और किससे न्याय चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये खबर तो एकदम मसालेदार है, मैं अभी मीडिया वालों को बुलाता हूँ। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
यहाँ लोहरा भी चौराहे पर एक औरत जंजीरों से बंधी हुई बड़ी दयनीय स्थिति में सुबह से खड़ी है। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इस लड़की को देखिए, ये जंजीरों में जकड़ी खड़ी हुई है और बस एक ही बात बार बार कह रही है, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पर यहाँ खड़े बाबा इस मामले को लेकर कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं बाबा से इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो बताइए बाबा। 20 साल पहले ऐसी ही शक्ल वाली लड़की ऐसे ही जंजीरों में जकड़ी हुई इसी चौराहे पे खड़ी थी, पर वो सम्राट सिंह की पत्नी थी। पर ये कौन है नहीं पता। अरे बैल बुद्धि, रोक अपने पति को। अरे सम्राट का कहानी ना ऐसे ही तारा के साथ शुरू हुआ था। गुस्सा में जाता था और जाते जाते प्रेम कर बैठा। यही लिए समझा रहे हैं कि आज रोक ले अपने पति को, नहीं रोक पाई तो कभी नहीं रोक पाएगी। अरे इधर का देख रही है, उधर देख, जाकर रोक उसको। रुक ना। बस कीजिए। ठीक है सब अम्मा। पद्मा भाभी हाथ छोड़िए उनका। देख काजल, हर का हिसाब किताब ना जितना अच्छा से एक साथ समझा सकती है कोई नहीं समझा सकता। इसको वही हिसाब समझा रहे हैं कि सम्राट के जिंदगी में इसका कीमत 2 पैसा का है। अपना हक मांगे सम्राट से, लेकिन देखो पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी है और ना तो टिश्यू बहाए जा रही है। खुद दे मर। नहीं रोक पाएंगे हम उन्हें। दादा हो दादा, नहीं रोक सकती ना। एक आरती की थाल तैयार करो। कहे से कि जब बबुआ जी वर्तिका को तारा बना करके घर में लेकर के आएंगे ना, तो तुम वैसे भी नहीं रोक सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, समझी? हम सम्राट जी को शायद कभी ना रोक पाए। मतलब अम्मा और बड़की भाभी, आप दोनों ने मिलकर नया खेल भी शुरू कर दिया। हाँ, अरे अब तो सुधर जाइए, अब तो सुधर जाइए आप। देखो ना भैया। छोड़ो घर। अरे आप लोग थकते नहीं ये सब करते करते? हैं? नहीं थकेंगे, कभी भी नहीं थकेंगे। चलिए अम्मा जी, हर कोई को ना जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलिए अम्मा जी। ना बहुत खुल गया, इसको चुप कराओ ना। चलिए ना दिना। चलो घर। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यही तो है सम्राट सिंह। इसी की बीवी 20 साल पहले इसी चौराहे पे जंजीरों में बंधी खड़ी थी। न्याय चाहिए। ए बंद करो ये सब। क्या हो रहा है ये ड्रामा? हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये सब नाटक बंद करो, हम बता रहे हैं। और अपने घर जाओ, चलो। इन जंजीरों को हाथ मत लगाइए। पहले ये बताइए कि आपकी वाइफ कैसे मरी? तुमसे मतलब हमारी बीवी कैसे मरी? मतलब है, क्योंकि हमारी शक्ल तारा से मिलती है और इस पेटी में। हमारी बीवी की मौत का मजाक मत बनाओ तुम। आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, ये जंजीरें उतारो और घर चली जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा वर्तिका पांडे। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपकी बीवी कैसे मरी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहा है? हम छोड़ के आएंगे तुम्हें घर। ए लड़की को छोड़।
नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हम सम्राट जी को, क्योंकि हमें आज भी याद है कि सम्राट जी ने हमसे क्या कहा। उर्मी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपसे मदद, फिक्र, प्रेम या साथ किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन कुछ मांगना चाहते हैं हम आपसे। जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, आप जान मांग लीजिए। हम बस आपसे इतना चाहते हैं उर्मी कि आप हमें किसी भी चीज में रोकेंगे नहीं और ना ही किसी चीज में टोकेंगे। क्योंकि ये अधिकार हमने सिर्फ और सिर्फ तारा को दिया है, और ये अधिकार हम किसी और के साथ बांट नहीं सकते। तारा ही हमारा पहला और आखिरी प्यार है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ आएगी। बांटने के लिए बचा ही क्या है, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम, आपकी फिक्र, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद, हम सब कुछ अपना धर्म समझ के करेंगे। और हाँ, एक चीज का हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, प्रॉमिस। हमने अपने सम्राट जी की कसम खाई थी, कैसे तोड़ दी उनकी कसम। इसलिए सम्राट जी, ना ही हमने आपको आज रोका और ना ही हम आपको कल रोकेंगे। किस्मत ने उर्मी भाभी को भी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाबूजी, लड़की बिल्कुल सही है। ये सारा तमाशा ना उस कमीने सम्राट सिंह की वजह से हो रहा है। देखिए, एंगेजमेंट पहले भी बनारस में हो रही थी और अभी भी बनारस में ही होगी। बेटे की बात पर विश्वास कीजिए। जी ठीक है। अरे वो जंजीर में बंदी लड़की को देखा? हाँ भाई देखा, जैसे सम्राट सिंह उसे उठाकर ले जा रहा था। बहुत बुरे तरीके से ले जा रहा था भाई। एक मिनट, सम्राट सिंह कहाँ लेकर गया उस लड़की को? मैं उस लड़की को उठाकर गाड़ी में बिठा रहा था और कह रहा था कि घर चलो। सम्राट सिंह वर्तिका को अपने घर लेकर गया है, भी बताते हैं। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो। प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैडम। वर्तिका, आपकी बेटी को आजकल बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं इन्हें, बहुत उलझने हैं इन्हें, जिसे सुलझाने की जरूरत है। और इन उलझनों में इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। शायद आप इनका साथ नहीं दे पा रही, तो आप इनका साथ दीजिए और इनकी उलझनों को सुलझाइए। नहीं मम्मा, साथ तो इन्होंने किसी का नहीं दिया। अगर साथ देते तो आपकी वाइफ तारा आपके साथ होती। और मिस्टर सम्राट सिंह, बात तो हमें भी करनी है आपसे। क्या कहा था आपने? महंगा पड़ेगा। एक मिनट, ये देखिए, ये वो सब है जो आपने अपनी वाइफ तारा के साथ की। एक औरत के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, इससे ज्यादा महंगा और क्या हो सकता है?
वर्तिका बस करो ना। ये मम्मा इन्हें देखने दीजिए। सम्राट सिंह, आप चाहे जितनी कोशिशें कर लीजिए हमें रोकने की, कहां से उठाकर लेकर आएंगे आप हमें घर वापस? हम सब कुछ पता करके रहेंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।